नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव आई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed सेकेंड ईयर री एग्ज़ाम 2023 की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि री एग्ज़ाम कब से होगा, री एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे और री एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। री एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप कितने पेपर में दे सकते हैं। दोस्तों, हम लोग इस पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ 28 अगस्त 2023 की विज्ञप्ति है। सत्र 2022-23 B.Ed, BA LLB एवं LLB द्वितीय वर्ष की बैक पेपर की परीक्षाएं माह नवंबर 2023 में सत्र 2023-24 के विषम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ प्रस्तावित है। क्लियर? इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। जो B.Ed की परीक्षाएं आप कब होंगी, तो नवंबर में, प्लस विषम सेमेस्टर परीक्षा के साथ प्रस्तावित हैं। विषम सेमेस्टर मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। तो जो B.Ed के सेकेंड ईयर के बच्चे हैं जो थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप लोग भी ध्यान रखना, आपकी परीक्षाएँ नवंबर में होंगी। क्लियर हो गया? जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं B.Ed के, उनकी परीक्षाएं कब होंगी, तो नवंबर में। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। तो सत्र 2022-23 B.Ed, BA LLB, LLB द्वितीय वर्ष की बैक पेपर की परीक्षाएं माह नवंबर 2023 में सत्र 2023-24 के विषम सेमेस्टर परीक्षा के साथ प्रस्तावित है। उक्त पाठ्यक्रमों में बैक इम्प्रूवमेंट परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु B.Ed, BA LLB पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी अधिकतम 2 प्रश्न पत्रों, ध्यान रखना, अधिकतम 2 प्रश्न पत्रों तथा LLB पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी अधिकतम 3 पाठ्यक्रमों में परीक्षा दे सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि जो B.Ed के बच्चे हैं और BA LLB के बच्चे हैं, ये अधिकतम 2 पेपर में ही री एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम या साथ साथ इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इम्प्रूवमेंट आप कितने पेपर में दे सकते हैं, हालांकि इम्प्रूवमेंट आप सिर्फ 1 पेपर में ही दे सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, जो B.Ed और BA LLB के बच्चे हैं ये अधिकतम 2 पेपर में एग्ज़ाम दे सकते हैं तथा जो LLB के बच्चे हैं ये अधिकतम 3 पेपर में आप री एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्लियर? उक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र छात्रा तृतीय वर्ष में प्रवेश से वंचित रहेंगे। तो इसमें LLB की बात कर रहा है क्योंकि B.Ed में तो 2 वर्ष ही है। तो क्लियर हो गया? तो उक्त परीक्षा बहुविकल्पी प्रणाली पर होगी। चाहे आप B.Ed की बात कर रहे हैं या BA LLB या LLB की, तो परीक्षा कैसे होगी? बहुविकल्पी। जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा हुई थी उसी तरह से आपका री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, प्रणाली पर संपन्न कराई जाएगी। उक्त परीक्षा हेतु फॉर्म भरने की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से परीक्षार्थी द्वारा दिनांक 29/8/2023 से अर्थात 29 अगस्त से शुरू हो गया है। क्लियर? और कब तक भरे जाएंगे? 14/9/2023 अर्थात 14 सितंबर तक। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। क्लियर हो गया? फॉर्म आपका कब से भरा जा रहा है? 29 अगस्त से, और लास्ट डेट कितना है? 14 सितंबर है। तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए क्योंकि हो सकता है डेट ना बढ़े तो प्रॉब्लम होगी। तो क्लियर हो गया? 2-3 चीज़ आप लोग ध्यान रखना। B.Ed की परीक्षा नवंबर में होगी, ठीक, और थर्ड सेमेस्टर के साथ होगी। तो अब इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनकी परीक्षा भी नवंबर में होगी। सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, मान लो 2-2.5 महीने हैं। अब नवंबर में कब होगी वो क्लियर अभी नहीं किया है। क्लियर? और अधिकतम आप 2 पेपर में ही परीक्षा दे सकते हैं। B.Ed वाले बच्चे ध्यान रखें, इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। जो री एग्ज़ाम है 2 पेपर में दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट 1 पेपर में। री एग्ज़ाम मतलब जो बच्चे फेल हैं किसी पेपर में, जो एग्ज़ाम देते हैं उसे री एग्ज़ाम कहा जाता है। आप पास हैं, अपना अंक बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो उसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कहा जाता है। तो क्लियर हो गया? और आपकी परीक्षा
थर्ड सेमेस्टर अर्थात विषम सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर कह सकते हैं कि साथ में होगी। और आपका फॉर्म भरने का जो डेट शुरू है 29/8/2023 से, लास्ट डेट कितना है 14/9/2023। क्लियर हो गया। जो बीएड के बच्चे हैं ध्यान रखें, आपका परीक्षा नवंबर माह में होगा, ठीक है। तो उसी समय बीएड थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम होगा या फिर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आपके जो एग्ज़ाम हैं बैक और इम्प्रूवमेंट ये 2 पेपर में ही दे सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि री एग्ज़ाम 2 पेपर में दे सकते हैं और इम्प्रूवमेंट सिर्फ 1 पेपर में, ठीक है। जैसे अभी आप 1 पेपर में फेल हैं तो उसमें री एग्ज़ाम देंगे, 1 पेपर में बाकी, और आप इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं अर्थात 2 पेपर में। लेकिन आप सभी पेपर में पास हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं 1 पेपर में। तो इतना क्लियर हो गया। हम लोग एक रिजल्ट के माध्यम से समझते हैं। तो बीएड का जो एग्ज़ाम होगा आपका नवंबर में होगा, क्लियर। थर्ड सेमेस्टर के साथ बीएड के अर्थात जो बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम देने आए वो लोग भी ध्यान रखें, नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा और आपका 2 पेपर में ही दे सकते हैं आप। जो परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है 29 अगस्त से 14 नवंबर तक भरा जाएगा। क्लियर हो गया। आप लोग इस रिजल्ट को देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ये 32 अंक चाहिए 80 में, 50 पास हैं। 80 में 32 चाहिए, 46 पास हैं। 40 में 16 चाहिए, 23 पास हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 40 में 16 चाहिए, 14 मिला है, फेल हैं। 40 में 16 चाहिए, 14 मिला है, फेल है। अर्थात ये 2 पेपर में फेल हैं, क्लियर। और RDN मतलब होता है इनका इम्प्रूवमेंट नंबर नहीं लिखा गया है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट नंबर आप जिसका RDN है वहाँ देख लीजिए, वीडियो भी बना चुके हैं। RDN मतलब ये होता है आप इम्प्रूवमेंट नंबर आपका वेब रजिस्ट्रेशन नंबर जो आता है, ठीक है, वो चीज़ें आपका नहीं लिखा जाता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर नहीं लिखा गया है तो आपका RDN लिखा रहता है। आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग ध्यान रखना, 2 पेपर में यदि आप फेल हैं, ठीक है, तो आप दोनों पेपर में क्या देंगे, री एग्ज़ाम। मैंने पहले ही बताया यदि आप फेल हैं तो उसे री एग्ज़ाम देते हैं, उसे री एग्ज़ाम कहते हैं। आप सभी पेपर में पास हैं या फिर किसी पेपर में पास हैं फिर भी उस पेपर में आप अपना अंक बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम देंगे तो उसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 2 पेपर में फेल हैं इसलिए इनको फेल कहा गया है। और जो ये RDN लिखा हुआ है यहाँ पर क्यों लिखा गया है, मैंने पहले बताया इनरोलमेंट नंबर इनका नहीं लिखा गया है। अपनी मार्कशीट में इसलिए कट कर दिया, किसी को फोटो नहीं आए, यहाँ इनरोलमेंट नंबर रहता है, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर अगर आपका नहीं लिखा गया है तो यहाँ पर RDN ही आ जाएगा। बहुत आसान है, अपना जो भी आप डिग्री वगैरह है, ठीक है, हर चीज़ सारा डॉक्यूमेंट आप जमा कर दीजिए, वो हो जाएगा। नहीं भी है तो यूनिवर्सिटी चले जाइए, 1 दिन में हो जाता है, ठीक है। वेब रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद आप वहाँ पर जो हेल्प डेस्क रहता है वहाँ पर दे दीजिए, आपका इनरोलमेंट नंबर बन जाता है, ठीक है, 1 महीने में चढ़ जाता है। तो आप अगर नहीं चढ़ा हुआ है तो आप चढ़ा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत होता है बाद में। इनरोलमेंट नंबर का मतलब ही हुआ आपकी मार्कशीट जो एडमिशन कराए हैं, एक तरह से आपका रजिस्ट्रेशन है। अगर इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो इसका मतलब आपने पढ़ाई ही नहीं किया, तो इसलिए इनरोलमेंट नंबर होना ही चाहिए। तो इस पॉइंट को फिर से आप लोग ध्यान रखना। यदि आप फेल हैं एग्ज़ाम देते हैं तो उसे री एग्ज़ाम कहते हैं, और आप पास हैं एग्ज़ाम देते हैं तो उसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कहते हैं। तो यहाँ पर 2 पेपर में फेल हैं तो इसलिए फेल हो गए हैं, और ये जब एग्ज़ाम देंगे तो 2 पेपर में री एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। BD 204 और 205 दोनों में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस तरह से किसी भी पेपर में आप 2 पेपर में फेल हैं तो दोनों पेपर में आप री एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इस पेपर को आप देखिए, इसमें सभी में पास हैं, सिर्फ 1 पेपर में फेल है। इसमें 80 में 32 चाहिए, 16 मिला है। 80 में 32 चाहिए, 51 मिला है, पास हैं। 80 में 16 चाहिए, 31 मिला है, पास है। 40 में 16 चाहिए, 37 मिला है, पास है। 40 में 16 चाहिए, 38 मिला है, पास है। सिर्फ 1 पेपर में फेल है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पेपर में इनको री एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि मैं पहले बताया जो पेपर में आप फेल हैं उसमें एग्ज़ाम देंगे उसे री एग्ज़ाम कहा जाता है। और इस पेपर में अंक कम है तो बढ़ाना चाहते हैं तो दे सकते हैं, तो इसमें इम्प्रूवमेंट कहते हैं। तो 1 पेपर में आप री एग्ज़ाम देंगे और 1 पेपर में आप इम्प्रूवमेंट देंगे। मैंने पहले ही कहा अधिकतम 2 पेपर में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोनों में फेल हैं तो दोनों में री एग्ज़ाम देंगे, 1 में फेल हैं तो 1 में आप री एग्ज़ाम देंगे और आप 1 में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर भी ये 2 ही पेपर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें री एग्ज़ाम और इसमें इम्प्रूवमेंट, या फिर किसी भी पेपर में आप एक और दे सकते हैं। नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, री एग्ज़ाम दीजिए, इसमें छोड़ दिया आपको लगता है ठीक नंबर है तो। क्लियर। अब तीसरी मार्कशीट देखिए, इसमें क्या है, सभी में पास है। 80 में 32 चाहिए, 64 पास। 80 में 32 चाहिए, 42 पास। 80 में 16 चाहिए, 28 पास। 80 में 16 चाहिए, 26 पास।
40 में 16 चाहिए, 35 पास। तो जो पेपर 40 के हैं इसमें 16 अंक चाहिए, 28, 26, 35 है, पास है। क्लियर। तो इसमें अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ध्यान रखना आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, अगर आप सभी पेपर में पास हैं आप एग्ज़ाम देंगे तो उसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कहते हैं। और आप सिर्फ इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम किसी एक में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर 80 में 32 चाहिए, 42 है, तो यहाँ पर बहुत कम नंबर है। यहाँ पर 80 में 76 बच्चे लाए हैं, 78 लाए हैं, 80 में 80 भी ला सकते हैं, तो आप इसी पे देना चाहिए। तो सिर्फ अगर सभी पेपर में पास है, सिर्फ एक में एग्जाम दे इम्प्रूवमेंट देंगे तो आप एक पेपर में ही दे पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सभी पेपर में पास हैं, आप सिर्फ एक पेपर में किसी में एग्जाम दे सकते हैं, तो आप इसी में दे दीजिए इम्प्रूवमेंट। क्योंकि अगर आप इसमें देंगे 28 में कितना बढ़ा लेंगे, 12 ही बढ़ेगा। इसमें आप 80 वाला रखते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 50, 30, 38 नंबर बढ़ा सकते हैं। तो आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो सिर्फ एक पेपर में ही दे पाएंगे, क्योंकि सभी में पास हैं तो। ठीक है, तो आप सिर्फ किसी एक पेपर में इम्प्रूवमेंट आप दे सकते हैं। क्लियर हो गया। सभी में पास हैं तो आप एक पेपर में इम्प्रूवमेंट दे पाएंगे। तो इस पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिए। यदि आप किसी 2 पेपर में फेल हैं, 3 में फेल हैं, तो आपको बैक ईयर देना पड़ेगा। आप 2 पेपर में फेल हैं तो दोनों में आप री एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि अधिकतर आप 2 पेपर में ही एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, 2 पेपर में फेल हैं तो दोनों पेपर में आप री एग्जाम देंगे। क्लियर। लेकिन यदि आप एक पेपर में फेल हैं बस, तो आप एक पेपर में री एग्जाम दे दीजिए और किसी भी एक पेपर में और आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। नहीं चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देना चाहेंगे तो। ठीक है, जैसे 51 नंबर इनका बढ़ सकता है तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक पेपर में री एग्जाम दे दीजिए, एक पेपर में इम्प्रूवमेंट दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी पेपर में पास हैं, तो आप क्या कीजिए, किसी एक पेपर में देना चाहें तो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, 2 में नहीं दे पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आप दोनों में फेल हैं तो दोनों में री एग्जाम देंगे, एक में फेल हैं तो एक में री एग्जाम, एक में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी पेपर में पास हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप एक पेपर में ही दे पाएंगे एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम। जैसे इसमें ज़्यादा कम है तो आप इसमें दे दीजिए। क्लियर हो गया सारी चीज़ें आप लोगों को। एक बार आप पुनः देख लीजिए, जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के एग्जाम दिए 2023 में, उनका रिजल्ट आ गया। अब उनका जो बच्चे फेल हैं या फिर री एग्जाम या इम्प्रूवमेंट बढ़ाना चाहते हैं नंबर, तो उनका एग्ज़ाम नवंबर में होगा। ठीक है, और नवंबर में 3rd सेमेस्टर का एग्जाम होगा बीएड सेकेंड ईयर वालों का, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। और आप 2 पेपर में ही एग्जाम दे सकते हैं अधिकतम। 29 अगस्त से शुरू है, 14 सितंबर आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। क्लियर हो गया। बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों का नवंबर में री एग्जाम हो गया, फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा। उसी समय बीएड 3rd सेमेस्टर वालों का भी होगा। ठीक है, आप अधिकतम 2 पेपर में ही एग्जाम दे सकते हैं। आपका फॉर्म भरने का जो शुरुआत है 29/8/2023 से शुरू है और लास्ट डेट 14/9/2023 तक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप 2 पेपर में एग्जाम दे सकते हैं। अगर दोनों में फेल हैं तो उसे री एग्जाम कहा जाएगा। यदि आप एक पेपर में फेल हैं तो आप एक पेपर में री एग्जाम देंगे, एक में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। चाहें तो, नहीं चाहते हैं तो सिर्फ री एग्जाम दे दीजिए बस। लेकिन यदि आप सभी में पास हैं तो आप सिर्फ एक पेपर में इम्प्रूवमेंट दे पाएंगे। इतना क्लियर कर लीजिए। सभी में आप पास हैं, सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट एक पेपर में ही दे पाएंगे, किसी में भी। जिसमें सफेद आप बढ़ा सकते हैं अंक, जैसे इसमें सदा कम है तो आप बढ़ा सकते हैं, तो इसमें दे सकते हैं। बाकी अगर आप एक पेपर में फेल हैं उसमें री एग्जाम दीजिए, एक में इम्प्रूवमेंट दीजिए, फिर 2 पेपर हो जाएगा। 2 में फेल है तो दोनों री एग्जाम दीजिए। अगर 3 में फेल हैं तो फिर आपको बैक ईयर देना पड़ेगा, आप इम्प्रूवमेंट नहीं दे या फिर री एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। क्लियर हो गया। अधिकतम आप 2 पेपर में ही री एग्जाम दे सकते हैं। 2 में फेल हैं तो, 3 में फेल हो गए तो आपको बैक ईयर देना पड़ेगा। 2 में फेल हैं तो आप 2 में आप री एग्जाम दीजिए। ठीक है, 1 में फेल हैं तो 1 में आप री एग्जाम दीजिए और किसी एक में आप चाहें तो इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं। यदि आप सभी में पास हैं तो अंक बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी एक पेपर में आप दे सकते हैं। जैसे इसमें कम है तो आप दे दीजिए इसमें। लेकिन इम्प्रूवमेंट सभी में पास है तो इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक पेपर में ही दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। एक बार पुनः देखिए, आपका एग्जाम जो बीएड सेकेंड ईयर वाले हैं बच्चे, री एग्जाम या इम्प्रूवमेंट एग्जाम नवंबर में होगा 20वें सेमेस्टर के साथ। तो आप लोग ध्यान रखना, जो 20वें सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका भी एग्जाम नवंबर में होगा। आपका फॉर्म 29/8/2023 से भरा जाएगा, 14 सितंबर भरने की लास्ट डेट है। आप री एग्जाम 2 पेपर में दे सकते हैं। एक पेपर में फेल हैं तो एक पेपर में री एग्जाम दीजिए, एक पेपर में इम्प्रूवमेंट दीजिए। 2 में फेल हैं तो दोनों में री एग्जाम दीजिए। यदि आप सभी में पास हैं तो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट सिर्फ आप
एक पेपर में ही दे सकते हैं। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। कोई बच्चा छूटे ना फॉर्म भरने से, कई बच्चे छूट जाते हैं, पता नहीं चल पाता है, इंप्रूवमेंट डालना या फिर फेल हैं, फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं। तो इसलिए हम्बली रिक्वेस्ट है, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, जिससे कोई बच्चे को नुकसान ना हो। आप लोग ध्यान रखें, जो बच्चे बीएड सेकंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, री एग्जाम, जो प्रैक्टिस सेट हल किए हम लोग सारे महत्वपूर्ण है, आप देखिए। प्लस जो आंसर किया आप लोग एग्जाम हुआ तो उसको भी देख कीजिए, क्योंकि प्रश्न रिपीट करता है। इतना आप देख के जाते हैं, पूरे में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोग नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं हर जगह, जिससे सभी को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।